की पार्टी आप 47 पर ले गए। और ये देखिए सुकेश मेरी तरफ घूरने लगे, इनके जहन में यही सवाल रहा होगा। लकी मैस्कट तो थे, पर वो लकी मैस्कट लकी साबित नहीं हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो मन में डर तो नहीं था कि मैं लकी मैस्कट बनकर जा रहा हूं या कहीं ग्रहों पर कुछ पलीता ना लग जाए। देखिए, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं। आप बताइए, जब से आपने पत्रकारिता चालू की, किसी प्रदेश में किसी राजनीतिक दल ने 25 गुना बढ़त की हो? बंगाल में भले ही हम हारे हों अंक गणित में, पर हम वोट कितना ले गए हैं? अब देखिए, 4% से 38%, हमारी 3 सीट से 77 सीट हुई है, मतलब 25 टाइम सीट बढ़े हैं। बताइए, आज़ादी के बाद किसी राज्य में किसी राजनीतिक दल ने इतनी जंप मारी हो? मुझे बताइए कोई उदाहरण हो तो। इसलिए पश्चिम बंगाल में हम अंक गणित में हारे, पर भारतीय जनता पार्टी ने। कैलाश जी, सुकेश रंजन कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। कैलाश जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस बात का अंदेशा रहा होगा उत्तराखंड में, जिसके लिए आप वहां भेजे गए थे, तो मुझे लगता है गोवा जाइए। अब पता नहीं वहां से हालांकि चार्टर्ड होगा, चार्टर्ड से गोवा जाइए, वहां जरूरत पड़ सकती है। लगातार आंकड़े ऐसे हैं जहां जुगाड़ वहां करना पड़ सकता है। सवाल नहीं था, मैं तो ऐसे सोच रहा था कि आप जिस वजह से गए हैं तो उधर होना चाहिए था। तो नहीं, ये कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया है और आपने उसको मान लिया, ये मेरे लिए बहुत दुखद है। मैं सिर्फ यहाँ पर मतगणना का प्रशिक्षण देने आया था, और चूंकि मुख्यमंत्री जी अभी नए मुख्यमंत्री बने, जैसे जैसे एक मिनट कैलाश बाबू रोक रहा हूं, ये जो तस्वीरें हैं जो अभी हमने आपको दिखाई, ये तस्वीरें थी अखिलेश यादव की। अब जब ये नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, रुझान सही शब्द है, पर रुझानों में साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव सत्ता नहीं पा पाएंगे। अखिलेश यादव अपने घर से निकलकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर की ओर जाते हुए भी दिख रहे थे, पर अब ये ट्रेंड काफी देर से स्टेबलाइज करती दिख रही है। विष्णु, उत्तर प्रदेश की बात करें तो नहीं, आप यूपी की भी बात करिए और उत्तराखंड की भी बात करिए, पंजाब की भी बात करिए। अब रुझान प्लस हो रहा है ना, रुझान प्लस हो रहा है, केवल को रुझान नहीं कह सकते हैं। ये बात ठीक है कि अभी तीसरा चौथा राउंड चल रहा है और कुल मिलाकर के 20 राउंड होते हैं, लेकिन जो कुल मिलाकर के जब जो काउंटिंग होती है और काउंटिंग के जो नतीजे आते हैं वो सारे विधानसभा क्षेत्रों के समेकित होते हैं। ऐसा नहीं कहीं एक जगह का रुझान आ गया या विधानसभा के किसी एक सेगमेंट का रुझान आ गया। शिवपाल यादव जसवंत नगर से आगे हैं, योगी आदित्यनाथ 14,000 वोटों से आगे हैं, रायबरेली से बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह आगे हैं, देवरिया सदर से शलभ मणि त्रिपाठी पत्रकार रह चुके हैं, हमने साथ भी काम किया है, मीडिया एडवाइजर हैं योगी आदित्यनाथ के, वो आगे। धर्म सिंह सैनी अब सुकेश आगे हो गए हैं सहारनपुर के नकुड़ से। जी, आप अपनी बात जारी रखिए। नहीं, मैं यही कह रहा था कि अब मुझे तो लगता है ना कि हालांकि हम लोगों को फाइनल जब निष्कर्ष पर आना चाहिए, और जो विनोद जी ने एक सवाल उठाया है कि जो समाजवादी पार्टी की 2 से 3 गुना सीटें हो गई हैं, तो हम लोग हमको इस पर 12 बजे के आसपास डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एक टिप्पणी मेरी मैं करना चाहता हूं। वो चुनाव अच्छा लड़े, आंकड़ों में वो प्रदर्शित हो रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन 3 प्रयोग अखिलेश यादव ने हाल के दिनों में किए हैं। हाल के चुनाव में पहले वो राहुल गांधी के साथ गए, के साथ चले, वो फेल हो गए। फिर वो फेल हो गए, फिर कांग्रेस से उनकी दोस्ती भी खत्म हो गई। फिर वो मायावती के साथ गए, कुछ दिन तक मायावती के साथ चले, मायावती से उनकी दोस्ती खत्म हो गई। ये तीसरा प्रयोग था जो उन्होंने किया है, जो उनको बहुत मारक लग रहा था, जिसमें उनको बहुत पोटेंशियल दिख रहा था। रेनबो कोएलिशन, बहुरंगी गठबंधन, और आरएलडी को साथ लिया, छोटे छोटे दल ले आए। मैं ये देखना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में क्या आरएलडी उनके साथ रहती है, क्या कोई किसी के साथ वो लंबा चल सकते हैं? क्योंकि आप अपने साथ देखिए, वो रेनबो कोलिशन मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी में बना रखा था। जिनकी जरूरत अखिलेश यादव को बाहर से लाने की पड़ी, वो मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी में वो बनाया था। रेवती रमन सिंह को ले लीजिए, मोहन सिंह को ले लीजिए, बेनी प्रसाद वर्मा को ले लीजिए, जनेश्वर मिश्रा को ले लीजिए, तो क्या वो बनाए रखते हैं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इतिहास की तरफ आपको ले चलूं जी, मैं आपको उस इतिहास की तरफ ले चलता हूं जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, और जनसंघ के अपने कार्यकाल से लेकर भाजपा के कार्यकाल तक इस पार्टी ने जो आज के दिन केंद्र पे सत्तारूढ़ है, कितने एक्सपेरिमेंट किए, याद है आपको? कैन यू काउंट? देखिए, राजनीति में ये प्रक्रियाएं नॉर्मल हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए
वो कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हाँ, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कभी कभी भानुमति का कुनबा चल निकलता है, हाँ। कभी कभी नहीं चलता है। अब इस बार लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में जो आज के दिन विपक्ष होगा इस इलेक्शन के बाद, वो ज्यादा मजबूत विपक्ष होगा। उसकी आवाज ऐसा हम भी लगता है, हाँ, फिगर हम से भी ऐसा सुनाने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, पर संजीव देखिए, जो सुकेश बात कह रहे थे उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, फिर विष्णु आपसे भी टिप्पणी लेता हूं। कागजों पर ये अरिथमेटिक का गेम नहीं चल रहा है कि जी ये हमारे साथ, ये मुसलमान आ जाएंगे, आरएलडी को साथ ले लें, जाट आ जाएंगे, यादव हमारे साथ हैं ही, राजभर को ले ले, पिछड़ी जाति आ गई, बल्ले बल्ले हम तो जीत गए। एक जानकारी दे दूं बीच में, संजीव आपको रोक रहा हूं। चौथे राउंड की गिनती के बाद बलिया से दयाशंकर सिंह, स्वाति सिंह उनकी पत्नी, अब विडंबना यह है कई बार राजनीति में कि दयाशंकर सिंह को लोग स्वाति सिंह की पत्नी के तौर पे ज्यादा जानने लगे हैं, पति के तौर पे ज्यादा जानने लगे हैं। दयाशंकर सिंह पुराने नेता है, एबीवीपी से निकले हुए नेता, तो वो बलिया से आगे चल रहे हैं। चौथे राउंड की गिनती के बाद वो 6200 मतों से आगे हैं। कागजों पर गणित काम नहीं कर रहा। देखिए संदीप, इस चुनाव ने दिखा दिया है, इन नेताओं के अपने मुद्दे हैं, अपने सरोकार हैं और जनता के अपने। जब वो फैसले लेती है तो ये जो अरिथमेटिक जो है इसका वो ध्यान नहीं रखती है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को जोड़ करके क्या मौर्य वोटों को जोड़ लेंगे? धर्म सिंह सैनी नकुड़ सीट से लड़ रहे हैं चुनाव, उनकी हालत खराब थी, मैं गया था। नीलकंठ तिवारी की बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है वहां पे लोग, उस व्यक्ति विशेष के विरोध में वहां पर हैं। मोदी तुझसे बैर नहीं, नीलकंठ तेरी खैर नहीं। वो वाराणसी दक्षिण सीट पर ये देखिए, जनता का जो विजडम है ना, वो अलग तरीके से काम करता है। और लोगों को बाहर आना पड़ेगा, इन नेताओं को, उस सोच से कि चुनाव के एन मौके पर अगर दारा सिंह चौहान 5 साल इस तरफ रहने के बाद अब उस तरफ चले जाएंगे तो उनके साथ नोनिया वोट भी चला जाएगा, एक ईबीसी वोट जो है उस तरफ चला जाएगा। ये गणित गए। अब आपको अगर आस्था रखनी है एक विचारधारा में या एक गठबंधन के साथ, तो उसको समय देना पड़ेगा। ऑल ऑफ ए सडन जो चेंजेस हो जाया करते थे कि चलिए जी ब्रजेश पाठक 9000 वोटों से आगे हैं लखनऊ एक छोटी सी बात, ये इलेक्शन से पहले मुलायम सिंह की बहू किसने ज्वाइन करवाया था अपनी पार्टी में? आरपीएन सीएम आरपीएन सिंह को किसने लिया था अपनी तरफ? देखिए ये चलता है भाई, पर हर पॉलिटिकल पार्टी बात को ही साबित लेकिन किया। कहावत क्या है आखिर में? दोनों नहीं लड़े। देखिए ऐसा है, आखिर में नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड डिफीट हैज नो फादर। पर इसमें विपक्ष को सोचना होगा, व्हाई इज द बीजेपी मोर ऑफन देन नॉट सक्सीडिंग? नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। लेकिन अगर हमको ईमानदारी से इस इलेक्शन का एनाटॉमी समझना है तो हमको इस बात पे बाहैसियत लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग कि उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा सुदृढ़ विपक्ष उत्तर प्रदेश को मिला है, जो उत्तर प्रदेश की जनता डिजर्व करती है। तो वो नाराजगी थी और उसे ये पूरे मैं समझता तरीके से। हूं, और उसी तरह से उसी तर्ज पे पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो ये लैंडस्लाइड ब्रूटल मैंडेट मिला है, इसके चलते आम आदमी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने ही गुना बढ़ी है। और मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि क्या उसके पास वो ह्यूमन रिसोर्स है जिसके चलते वो पंजाब को अच्छे से चला पाएगी, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब आंकड़ा अटका हुआ है, लगातार 250 से ऊपर का आंकड़ा बरकरार रख रही है बीजेपी और 130 से ऊपर अभी नहीं जा पा रहा है समाजवादी पार्टी का गठबंधन। पंजाब में 90 के करीब होवर कर रही है आम आदमी पार्टी। तो बिल्कुल साफ है, पंजाब में तो अब चमत्कार भी नहीं हो सकता, ऐसा कोई ऐसा उलटफेर हो जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और उत्तराखंड से भी अब वैसे ही संकेत आने लगे हैं, अनअसेलेबल लीड, एक ऐसी बढ़त जिसे अब काबू में नहीं कर पाएगी कांग्रेस, वो उत्तराखंड में बीजेपी ने ले ली है। 45 सीटें बीजेपी की, 21 सीटें कांग्रेस की। तो ऐसे में राजीव जेटली बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आराम से सांस ले रहे हैं और यह सवाल मैं इसलिए पूछ